नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि उत्तर प्रदेश के सिनौली में मिली 4000 साल पुरानी खुदाई का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से हो सकता है। क्या होगा अगर सिनौली की योद्धा, रथ, ढाल और कब्रें हमें हड़प्पा सभ्यता की याद दिलाए। आज हम जानेंगे 8 ऐसी चौंकाने वाली समानताएं जो सिनौली और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच एक गहरे संबंध होने का दावा करती। पहली समानता, सिमिलैरिटी। तांबे और कांसे का रहस्य। सिंधु सभ्यता में तांबे और कांसे से बने हथियार, औजार और आभूषण मिले, लेकिन सिनौली में तो तांबे की तलवारें, ढाल, हेलमेट और रथ तक। इससे पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं में धातु विज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान। दूसरी सिमिलैरिटी, रहस्य में मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से लाल और भूरे रंग के सुंदर बर्तन मिले। सिनौली में भी ऐसे ही चित्रित बर्तन, कलश और खास डिजाइन वाले पात्र मिले हैं। ये सिर्फ संयोग है कि दोनों सभ्यताओं के बीच कोई सांस्कृतिक रिश्ता। आइए जानते हैं और समानताएं के बारे में। जैसे कब्रों का रहस्य। सिंधु सभ्यता में मृतकों के साथ बर्तन, आभूषण और दूसरी चीजें रखी जाती थी। सिनौली में भी कब्रों के अंदर तलवारें, तांबे की वस्तुएं, बर्तन। इससे लगता है कि दोनों सभ्यताओं में मृत्यु के बाद जीवन को लेकर गहरी मान्यताएं थी। चौथी सिमिलैरिटी, आभूषण और शाही जीवन। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा और मनकों से बने आभूषण पहनते थे। सिनौली में भी तांबे के आभूषण, मनके और सजावटी वस्तुएं मिली है। इसका मतलब कि दोनों सभ्यताओं में फैशन और शाही जीवन का महत्व था, यानी दोनों सभ्यताओं में एक क्लास सिस्टम। पांचवी सिमिलैरिटी, कारीगरी। हड़प्पा सभ्यता में शानदार कारीगरी के लिए जानी जाती है। सिनौली में भी रथ, तांबे, लकड़ी की वस्तुएं बेहद सुंदर डिजाइन मिले हैं। ये साबित करता है कि दोनों जगह पे क्राफ्ट्समैन यानी कि डिजाइनर जो तांबे और लकड़ी वगैरह सब बनाते थे वो मौजूद थे। इससे ये साफ होता है कि वहाँ के निचले क्लास सिस्टम में ये दोनों तरह के लोग रहे होंगे। सिक्स्थ सिमिलैरिटी, खेती और पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोग खेती करते थे, पशुपालन भी करते थे। सिनौली में भी गंगा यमुना दोआब में स्थित था, जहाँ खेती और पशुपालन आसानी से हो सकती थी। इससे पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं की नींव एग्रीकल्चर यानी कृषि पर टिकी हुई। सेवन सिमिलैरिटी, संगठित समाज और शक्तिशाली लोग। सिंधु सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था थी। सिनौली में मिले रथ, विशेष कब्रें और हथियार बताते हैं कि वहाँ योद्धा, शासक, अलग अलग सामाजिक वर्ग मौजूद थे। सिंधु सभ्यता में 3 वर्ग मौजूद थे, व्यापारी, पुरोहित और निचला वर्ग। वहीं सिनौली में योद्धा वर्ग भी मौजूद था, जिससे ये साबित होता है कि सिनौली के समय तक क्लास सिस्टम में चार हिस्से हो गए थे। 8वीं और सबसे चौंकाने वाली समानता, ढालों का डिजाइन। सिंधु सभ्यता के चानू ढालों में मिले कुछ चित्र और मुहरों में ऐसी आकृति दिखाई देती है जो योद्धाओं की ढाल जैसी लगती है। सिनौली की ताबूत, ढालें और पर गोल बिंदु, ज्यामितीय आकृतियां और विशेष पैटर्न बने हुए हैं। इन डिजाइनों को देखकर कई लोग मानते हैं कि दोनों सभ्यताओं के बीच कोई सांस्कृतिक जुड़ाव था। एक और समानता है जो दोनों सभ्यताओं के बीच एक संबंध स्थापित करती है। हड़प्पा सभ्यता में हवन कुंड मिला है जो कि हजारीबाग बिहार में भी मिले हैं, जिससे साबित होता है कि सिंध से लेकर बिहार तक और झारखंड तक हवन वगैरह का प्रचार अच्छे से था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिनौली और सिंधु सभ्यता एक दूसरे से जुड़े हुए थे? क्या दोनों सभ्यताओं की जड़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती थी? आपको क्या लगता है? कमेंट अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें ताकि हम और वीडियो लाते रहें इन टॉपिक्स पे।